टॉकियर्स, आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां जज्बात हैं, कहानियां हैं और सितारों की चमक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। पाकिस्तानी ड्रामाज में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के कल्चर और सोसाइटी का आईना भी है। इन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में पहचान दिलवाई, चाहे वो पीटीवी के गोल्डन क्लासिक्स हों जैसे खुदा की बस्ती, शम्मा और अनकही घर घर में देखे जाते थे। उन ड्रामाज ने तो हिस्ट्री बना दी। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था बल्कि मुआशरे में मौजूद मसलों पर भी रोशनी डालना था। जैसे आंगन टेढ़ा ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर की मुआशरती बेचैनी पर मज़ाहिया तबसरा किया था, लेकिन थोड़े छुपे हुए अंदाज में। पाकिस्तानी ड्रामाज की कहानियां, उनकी रियलिज्म और उनके कम एपिसोड्स की वजह से उन्हें इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। तमाम ड्रामाज ने पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया के सामने एक नई रोशनी में पेश किया। भी मम्मू की तरह पत्थर हो गया। आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के लेके भाग जाते हैं। चुप जाने दे मुझे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। आप अपनी घड़ी देखिए, 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया ना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज मुझे मत छोड़ना। शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे बाप पश्तून और तुम्हें पश्तो ही नहीं आता। और जब बात हो पाकिस्तानी ड्रामास की तो उनके चेहरे जिनसे ये कहानियां जिंदा होती हैं, कैसे भूल सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 3 सबसे चमकती एक्ट्रेसेस की, सज्जल अली, यमुना जैदी और माहिरा खान। ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि अपनी फील्ड की क्वींस हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी और शख्सियत से लाखों दिलों पर राज किया है। ये तीनों एक्ट्रेसेस सिर्फ पॉपुलर नहीं हैं बल्कि इंडस्ट्री के पावर हाउसेस हैं, जो लगातार शानदार परफॉर्मेंसेस दे रही हैं और ट्रेंड्स सेट करती चली जा रही हैं। सज्जल अली और माहिरा खान पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जबकि यमुना जैदी लक्स स्टाइल अवार्ड्स और हम अवार्ड्स में कई दफा बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीत चुकी हैं, जो उनकी अदाकारी की गहराई और काबिलियत का सबूत है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन एक्ट्रेसेस की कामयाबी सिर्फ उनकी खूबसूरती पर मबनी नहीं है बल्कि उनकी अदाकारी और वर्सेटैलिटी ने उन्हें असल पहचान दिलवाई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्लैमर और कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही पॉपुलैरिटी की बुनियाद होते हैं, मगर जब सज्जल अली के डाइवर्स वर्क और हेड स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल्स, यमुना की इमोशनल डेप्थ और नेचुरल एक्टिंग और माहिरा के अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि टैलेंट और किरदार में जान डालने की सलाहियत ही असल में लंबी और कामयाब करियर की जमानत है। इन एक्ट्रेसेस ने साबित किया है कि असली स्टारडम उनकी अदाकारी की गहराई में छुपा है, ना कि सिर्फ जाहिरी चमक धमक में। हाथ बढ़ा के फौरन से अपने सिक्के उठाने चाहे, तुम्हारे जोर से मुझे थप्पड़ मारा। बस कर दे भाभी, अब मुझ पे एक भी इल्जाम और मत लगाइए। जब मेरी गलती थी, सारे इल्जामात भी सहे और मारे भी सही आप लोगों की। आपने मुझे अल्लाह से प्यार करना नहीं सिखाया। टॉकियर्स, सबसे पहले बात करते हैं सज्जल अली की, जिनका नाम सुनते ही जहन में कई यादगार किरदार आ जाते हैं। उनकी अदाकारी में एक अलग ही गहराई है जो हर किरदार को जिंदा कर देती है। सज्जल अली, जो 17 जनवरी 1994 को लाहौर में पैदा हुई थी, साल 2009 से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आज पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सज्जल ने अपने करियर का आगाज साल 2009 में ड्रामा नादानिया से किया और 2013 में थ्रिलर ड्रामा नन्ही से उन्हें पहचान मिली, जिसने उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनेशन दिलवाई। उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल और एक्सप्रेशंस में बहुत गहराई होती है। उन्हें हेड स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल्स के लिए जाना जाता है, जैसे यकीन का सफर में डॉक्टर जुबिया अफसंदियार, जिसके लिए उन्हें हम अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर मिला। ड्रामा और अंग्रेजा में सस्सी का किरदार भी बहुत पसंद किया गया और इसी ड्रामा में उनकी सिंगिंग डेब्यू भी हुई थी। टॉकियर्स, 2019 में आने वाला ड्रामा अलिफ में मोमिना सुल्तान का किरदार भी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। इसके अलावा सिन्फे आहन में राबिया सफीर और कुछ अनकही में आलिया आगा जैसे किरदार भी उनकी वर्सेटैलिटी का सबूत हैं। उनका ड्रामा आसमानों पे लिखा अपने साल का हाईएस्ट रेटेड टेलीविजन सीरीज था। जहाँ दिल था वहाँ दर्द है आमना। आप इसे शादी ना समझें, ना ही मुझे हस्बैंड। मैं तो बस ये रहूंगा, गली गली कूचे कूचे में होंगे मेरे आशिक। मुझे नहीं बनना आपकी खुशी की खातिर मम्मो जैसी लाश।
सज्जल ने 2017 में बॉलीवुड में भी कदम रखा जब उन्होंने लेजेंडरी एक्ट्रेस श्री देवी के साथ फिल्म मॉम में काम किया। ये एक पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी जिसने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलवाई। लेकिन इसके बाद सज्जल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड शो पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि एक्टर्स का मजाक उड़ाया जाता है और चीप लाफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो शो की रेटिंग के लिए बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनकी ये बात इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और आर्टिस्ट्स के एहतराम की जरूरत पर रोशनी डालती है। सज्जल की ये बात इंडस्ट्री में गहरे मसलों की तरफ इशारा करती है। जब एक इंटरनेशनल लेवल की एक्ट्रेस जिसकी परफॉर्मेंस को बॉलीवुड में भी सराहा गया अपने मुल्क के अवार्ड शो पर सवाल उठाए तो इससे पता चलता है कि चमक धमक के पीछे भी कुछ ऐसे मसले हैं जो आर्टिस्ट को परेशान करते हैं। सज्जल अली की लेटेस्ट हिट में जर्द पत्तों का बुन भी काफी व्यूज हासिल कर रहा है जिसमें वो मीनू का किरदार निभाती हैं। ये ड्रामा सोशल इश्यूज जैसे जेंडर इनइक्वालिटी और एजुकेशनल बैरियर पर रोशनी डालता है। सज्जल की लगातार हाईली रेटेड ड्रामाज में मौजूदगी और उनकी परफॉर्मेंस को वन ऑफ हर बेस्ट में शुमार किया जाना उन्हें पाकिस्तान इंडस्ट्री की बैंकेबल स्टार बनाता है। प्रोड्यूसर्स उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट को कामयाबी से आगे ले जाएंगी। उनकी ये सलाहियत उनकी वर्सेटैलिटी और हर किरदार में जान डालने की काबिलियत का नतीजा है। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको? अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था। टॉकियर्स अब बात करते हैं यमुना जैदी की जो हर किरदार में अपनी रूह फूंक देती हैं। उनकी अदाकारी देखकर तो बस दिल खुश हो जाता है। उनकी आंखों में एक पूरी कहानी नजर आती है। यमुना जो 30 जुलाई 1989 को पैदा हुई थी, इन्होंने 2012 में ड्रामा थकन से अपना करियर शुरू किया। यमुना जैदी अपनी नेचुरल और एफर्टलेस एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, जहां वो जज्बात को बहुत गहराई से देखती हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सेटैलिटी है। उन्होंने स्कूल गोइंग स्मार्ट एलिके लड़की से लेकर डर से सहमी हुई और ट्रॉमाटाइज्ड औरत तक हर तरह का किरदार निभाया है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि व्यूअर्स उनके इमोशनल सीन्स में रो पड़ते हैं। उनके कुछ अवार्ड विनिंग और क्रिटिकली अक्लेम्ड ड्रामाज में डर सी जाती है सिला, ड्रामा इनकार, प्यार के सदके, ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं और बख्तावर शामिल है। लेकिन यमुना जैदी का नाम सबसे ज्यादा ड्रामा तेरे बिन की वजह से मशहूर हुआ। वहाज अली के साथ उनकी केमिस्ट्री ने तो कमाल ही कर दिया। क्या आप जानते हैं कि तेरे बिन ने YouTube पर 4 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया। उनके दूसरे पॉपुलर ड्रामाज में परिजाद, सिन्फे आहन, इश्के लाल और कर्जे जान शामिल है। ड्रामा कर्जे जान में उन्होंने एक लॉयर का किरदार निभाया जो इनजस्टिस और ऑपरेशन से लड़ती है और इस ड्रामा को इसके स्ट्रॉन्ग मैसेज के लिए सराहा गया। यमुना जैदी की कामयाबी से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि गोरी स्लिम एक्ट्रेस ही लोगों को पसंद आती हैं और उनकी एक्टिंग पर ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन यमुना ने साबित किया है कि असली टैलेंट और जज्बात की गहराई कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड से बहुत आगे है। उनकी अदाकारी इतनी नेचुरल और असरदार है कि लोग उनके किरदारों में खो जाते हैं और उनके साथ रो पड़ते हैं। उनकी ये कामयाबी दिखाती है कि पाकिस्तानी ऑडियंस अब सिर्फ जाहिरी चमक धमक नहीं बल्कि असली अदाकारी और कहानी की गहराई को ज्यादा अहमियत देती है। उनका करियर जो उनके अपने अल्फाज में स्लोअर बट स्ट्रॉन्ग रहा है, ये बताता है कि असल टैलेंट और मेहनत से बनी पहचान ज्यादा मजबूत और पायदार होती है। और ड्रामा तेरे बिन की 4 बिलियन व्यूज तो एक नया रिकॉर्ड है। ये सिर्फ जुम्ना की पॉपुलैरिटी का सबूत नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत का भी सबूत है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी ड्रामास को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है। इससे पता चलता है कि अब व्यूवरशिप सिर्फ टीवी रेटिंग्स तक महदूद नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्रामा देख रहे हैं। ये इंडस्ट्री के लिए एक नया माइलस्टोन है जो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने के नए रास्ते खोल रहा है। टॉकियर्स अब बात करते हैं माहिरा खान की, जिनको सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार कहा जाता है। उनकी अदा से लेकर उनके सोशल वर्क तक सब कुछ लाजवाब है। उनकी हर अदा में एक अलग ही क्रिज्मा है। माहिरा खान ने अपने करियर का आगाज साल 2006 में वीजे के तौर पर किया, जहां वो MTV पाकिस्तान पर मोस्ट वांटेड जैसे शोज को होस्ट किया करती थी। माहिरा ने साल 2011 में फिल्म बोल से अपना फिल्म डेब्यू किया, लेकिन उनकी असली पहचान रोमांटिक ड्रामा हमसफर से बनी। फवाद खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने तो दिलों में जगह बना ली थी और ये ड्रामा इंडिया में भी बहुत हिट हुआ। टॉकियर्स साल
2017 में माहिरा ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में काम किया। पॉलिटिकल टेंशंस और पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर बैन के बावजूद भी फिल्म ने दुनिया भर में 3 बिलियन से ज्यादा रुपए कमाए और माहिरा बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस बन गयी। ये तो एक तारीखी अचीवमेंट थी। उनकी ये कामयाबी दिखाती है कि आर्ट और टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती और सियासी मुश्किलात के बावजूद भी माहिरा ने इंडिया में अपनी जगह बनाई। उनकी ये रेजिलियंस और क्रॉस कल्चरल अपील उन्हें एक सच्ची ग्लोबल आइकन बनाती हैं। माहिरा सिर्फ एक्टिंग तक महदूद नहीं है। उन्होंने साल 2018 में कैनस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और साल 2019 में पेरिस फैशन वीक में वॉक करने वाली पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस बन गयी। एक्टिंग के अलावा माहिरा खान सोशल कॉजेज में भी बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने वुमेन्स राइट और रिफ्यूजी क्राइसिस जैसे मसलों पर आवाज उठाई और साल 2019 से वो UNICEF की गुडविल एम्बेसडर हैं और इनके एफर्ट्स को UN सेक्रेटरी जनरल ने भी सराहा है। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड रेजिंग भी की है और उम्मीद पर NGO का भी विजिट किया है। ये सब उनकी इंसानियत की मिसाल है। माहिरा खान का सोशल वर्क और उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत अहमियत रखता है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि कल्चरल एम्बेसडर हैं। उनकी ये कोशिशें दिखाती हैं कि सेलिब्रिटी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते बल्कि वो मुआशरे में पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जब माहिरा जैसी शख्सियत UNICEF के लिए काम करती हैं या वुमेन्स राइट के लिए आवाज उठाती हैं तो इससे तमाम मुआशरती मसलों को ग्लोबल लेवल पर अहमियत मिलती है। ये एक तारीखी पहलू है जो माहिरा खान की शख्सियत को और भी बुलंद करता है। साल 2024 में UK पार्लियामेंट से उन्हें वुमेन्स एम्पावरमेंट और कल्चरल एम्बेसडरशिप के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना इस बात का सबूत है कि उनका असर सिर्फ फिल्मी दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरे और इंसानियत के लिए भी है। आज तो सोचा था कि दावत का खाना खाने को मिलेगा असवद साहब की वजह से। 30 अप्रैल 2006 आपका घर छोड़ने के तकरीबन 5 माह बाद ये पैदा हुई। मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें असवद दे देती। चुप जाने दे, मर जाने दे मुझे। You do is and I want to talk about record labels a little bit more. बैटरी साला। टॉकियर्स अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन है नंबर 1। सोशल मीडिया और व्यूवरशिप के मैदान में कौन आगे है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर एक्ट्रेसेस की बात करें तो हानिया आमिर इस वक्त सबसे आगे हैं और वो पाकिस्तान की मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी हैं। सज्जल अली भी पीछे नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। माहिरा खान भी टॉप फॉलोड पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में शामिल हैं। यमुना जैदी के फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं लेकिन नंबर्स हानिया और सज्जल अली से कम है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब हम सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात करते हैं तो हानिया आमिर और टिकटॉक स्टार्स जैसे जन्नत मिर्जा 25 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स। इन टिकटॉकर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं मगर ये नंबर्स हमेशा ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी या अदाकारी की गहराई को नहीं बताते। सज्जल, यमुना और माहिरा जैसी एक्ट्रेसेस की असल पहचान उनकी अदाकारी और ड्रामाज में उनके काम से बनती है, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स से। यमुना जैदी इसकी बेहतरीन मिसाल है जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दूसरी टॉप एक्ट्रेसेस से कम हैं, लेकिन उनका ड्रामा तेरे बिन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया है। इससे पता चलता है कि पॉपुलैरिटी के अलग अलग पहलू होते हैं। एक तरफ डिजिटल रीच और इन्फ्लुएंसर स्टेटस और दूसरी तरफ अदाकारी की सलाहियत और कहानियों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाना। टॉकियर्स अब बात करते हैं कि वो कौन से पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो अब तक साल 2025 के मिड तक कितनी रीच और कितने व्यूज हासिल कर चुके हैं। ड्रामा तेरे बिन 4 बिलियन से ज्यादा व्यूवरशिप हासिल कर चुका है। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 3 बिलियन तक की व्यूवरशिप हासिल कर चुका है। जान निसार 2 बिलियन, मेरे हमसफर 1.96 बिलियन, इश्क मुर्शिद 1.79 बिलियन, कभी मैं कभी तुम 1 बिलियन और ड्रामा मुझे प्यार हुआ था भी 1 बिलियन से ज्यादा की व्यूवरशिप हासिल कर चुका है। टॉकियर्स, आपको इन तीनों सितारों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है और आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।